टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाईकल्ला आगिरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर और हमारे साथ में है सांकली स्ट्रीट KSA ग्रैंड बिल्डिंग की सोसाइटी और पूरे मेंबर यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि अभी अभी एक वहाँ पर हादसा हुआ है, इनका ऐसा कहना है कि उनकी बिल्डिंग में ड्रग्स बेचा जाता है और दो लड़के लोग को ड्रग्स लेते हुए इन्होंने पकड़ा है और आगिरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए लेकर है। तो हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी, क्या नाम है सर आप? मोहम्मद सईद। सईद भाई, क्या हुआ है असल में, क्या क्या कहानी क्या हुई है? हमारे बिल्डिंग में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन हम जब कुछ बोलने आते हैं तो पूरे घर हम लोग के ऊपर आता है, लेडीजें आती है, धमकी देती है, हम लोग दबाए आता है। लेकिन अब पापा खड़ा भर चुका है लोग का। और हम लोग बहुत दिन से ताक में बैठे थे, हम लोगों को बोला कि बोले भाई बिल्डिंग में ड्रग्स का धंधा मत करो, ये लोग सुने नहीं। तो हम लोग एक महीने सेटिंग लगाए थे। आज ये दो जन को हम लोग पकड़े, ये दो जन घुसे लोग। और ये वॉचमैन पूछा कहाँ आ रहे हैं, बोले 303 में। वॉचमैन ने बोला भाई एंट्री करो, तो बोले भाई हम लोग को एंट्री करना बना है, इतना बोल के ऊपर चले गए। हम लोग नीचे बैठे थे, जैसे ही वो लोग नीचे उतरे तो पकड़े लोग तलाशी ले तो उनके पास पूड़ी मिली, एमडी की पूड़ी मिली। हम लोग ने 100 घुमाए, पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, पुलिस ने इनको जमा कर दी। मैं इतना चाहता हूँ भाई, ये जो ड्रग्स खरीदने वाले बेचने वाले, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हुई। ऐसे हमारे मुसलमानों का नाम खराब है, तो मैं चाहता हूँ इस पर गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन लेवे। जैसे कि हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन है, चाचा क्या हुआ था, कितने बजे का ये हादसा है और क्या हुआ जरा बताओ। 10:30 बजे का। मैं वो दोनों जा रहा था तो मैं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं पप्पी के घर पे जा रहा हूँ। तो हम बोले रूम नंबर बताओ, तो बोला 303। हम बोले एंट्री कराओ, तो बोला एंट्री नहीं होगा। वो चला गया। फिर ऊपर से आए, हमारे साहब लोग बैठे हुए थे, वो लोग चेक किया तो माल निकल गया तो दोनों को यहाँ जमा करवा दिया पुलिस के पास। हाँ लेके आए। आपको भी धमकी दी गई है क्या? नहीं, अभी तक तो धमकी उमकी नहीं दिया है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ और भी लोग हैं बिल्डिंग के, क्या कहना चाहते हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रईसुल रहमान सिद्दीकी है, मुझे सब राजा के नाम से पुकारते हैं। मैं बिल्डिंग का ओल्ड टेनेंट हूँ। और ये जो कारोबार सर चला आ रहा है ना, हम लोग इससे बेहद परेशान हैं। आज से 3 साल पहले समीर वनखेड़े सर ने रेड डाले थे और वो बंदे को उठाए थे, वही जो बेच रहा है जी। तो वो 3 साल के लिए अंदर हुआ और 3 साल के बाद में जब वो छूट के आया, हम लोगों ने जो भी, हम लोग लीगली सोसाइटी के मेंबर है, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो हमारे मेंबरों ने, सेक्रेटरी और चेयरमैन वगैरह ने, सबने समझाए कि भाई तुम लोग ये सब कारोबार इधर बिल्डिंग में नहीं करने का, क्योंकि एक्चुअली सर मुस्लिम माइनॉरिटी का नाम वैसे ही खराब है और मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार है और हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। पर यहाँ मसला क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग इनको बोलने या समझाने जाते हैं तो इनके घर में जो इनकी वाइफ वगैरह है, इनकी बहनें हैं, ये सब आ जाती हैं एक साथ नीचे और मर्दों के मुंह लगती हैं, मेंबरों को गालियां देना, अनाप शनाप उनको हरेसमेंट करना, उनको पर्सनली पकड़ करके उनको फंसाने का। और ये जो उनके खिलाफ बोलता है, उनको सीधा ये है कि हम तुमको सेक्सुअल असॉल्ट की उसमें फंसा देंगे। तो सर हम कहाँ जाए? मैं भी 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है 2 बेटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरे बच्चे सीढ़ी से अगर उतरेंगे, इनकेस लिफ्ट खराब है कुछ है, तो वहाँ सीढ़ी पे कारोबार, ये सब इन लोगों ने जमा के रखे। ऊपर से इनकी घर की लेडीज आंख पे आती है, बच्चों से ये लोग कभी इधर उधर पूरी कराते हैं। हम लोग बहुत दिन से इनको फील्डिंग लगाए थे कि भाई इनको पकड़ना है, ये मान नहीं रहे, ये मुंह से नहीं समझ रहे। तो मुझे हमारे महाराष्ट्र की जो पुलिस है, जो भी है, ACP DCP जितने भी है, मुझे इन सब पे भरोसा है, हमारे कानून पे, संविधान पे भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि देखो अब ये बात है ना, बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ हमारा परिवार था, हमको ये सब नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम अयाज है, मैं KSA ग्रैंड का चेयरमैन हूँ। भाई मुझे सिर्फ इतना बोलना है, क्या देखिए हम लोग रह रहे, हमारे बच्चे, हम लोग खुद यहाँ पे भले पड़े जो भी है, अब हमारे बच्चों की बारी है। अगर हमारे बच्चे ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम कहाँ कहाँ गिरेंगे। और यहाँ का कैसे मालूम है, बहुत धांधली है इन लोग, कुछ भी होता है सीधा लेडीज लोग को आगे कर देते, फिर वही गाली गलौज मारा पीटी। हम लोग लेडीज लोग के साथ कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोगों की यही अपील है महाराष्ट्र पुलिस, हम लोग के सेक्शन से, क्या सर प्लीज कुछ करिए हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और हम लोग के पास एविडेंस भी है कि हम लोग ने जो भी माल लेके आता है, हम लोग ने इनको पहले भी भगा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लेडीज लोग आई थी या कोई जेंट्स लोग आए थे, उसको
सोसाइटी के ही लोगों ने डरा धमका के कैसे भी भगाया। अभी इन लोगों की धांधली इतनी बढ़ गई। लेडीज लोग भी ड्रग्स लेने आते हैं वहाँ पर। एकदम 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 और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं एकदम ना, कैसे मालूम है, हाई फाई अच्छे घर की लड़की लोग भी हम लोग ने खुद देखा है। हमने जब थोड़ा हम लोग टाइट हो जाते तो गली के बाहर बाइक लगा देंगे, किसी को भेजेंगे, वो जाके लेके आएंगे। सर हम लोग से बस यही है पहले कि हम लोग को ये नशा मुक्ति हम लोग की बिल्डिंग से मुक्त कराइए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है और हमारे वॉचमैन है टाइट है, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी ऐसा दबाव, मारा पीटी या कुछ कर देंगे, वो भी बेचारे कुछ कर नहीं पाते। और सबसे बड़ा मसला यही है, हम लोग कुछ बोलने जाए तो लेडीज लोग को आगे कर देते हैं लोग, और लेडीज लोग इतनी गंदी गंदी गाली कि हम लोग वो हम लोग के घर में या सोसाइटी में ये सब नहीं चलता। तो सर प्लीज कुछ करिए इसके बारे में। हम लोग के पास इसका एविडेंस है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है। सीनियर सर मांगेंगे, हमको जहां देना पड़ेगा हम लोग वो चीज सबमिट करेंगे, लेकिन प्लीज हम लोग सोसाइटी की तरफ से, पूरी बिल्डिंग की तरफ से, सीनियर सर, हम लोग का अग्रीपाड़ा सेक्शन, प्लीज कुछ कीजिए ये चीज के लिए। जैसा कि हम पूरी बिल्डिंग के साथ खड़े हैं कैसे ग्रैंड के साथ, साथ में हमारे एजाज खान जो कि सोशल वर्कर है, अज्जू भाई मदनपुरा के अंदर पुलिस से बात की है। क्या बात हुई है एक्शन लेने के ऊपर ड्रग्स पेडलर के ऊपर? ये हम लोगों की अभी गायकवाड़ साहब से बात हुई है, जो आगरीपाड़ा के ऑफिसर है। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि सरफराज कुरैशी उर्फ पप्पी, रिजवान कुरैशी उर्फ रिज्जू, इन लोगों को पकड़ के लाएंगे, जो कि अभी फरार है इस वक्त। और हम लोगों ने सोसाइटी के मेंबर्स ने 2 ग्राहकों को पकड़ा है माल के साथ, एमडी के साथ। तो उन पे जो भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में रह के वो लोग करेंगे। और दूसरा मामला ऐसा है कि ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है। रिजवान कुरैशी जो अ, रिज्जू है, रिज्जू का बड़ा भाई सरफराज कुरैशी उर्फ पप्पी, 3 साल की सज़ा काट के आने के बाद बेल पे उसको सोसाइटी के लोगों ने वार्निंग दी थी कि यहाँ पे ये सारे काम, गलत काम, ड्रग्स बेचने का काम नहीं करना। उसके बावजूद भी उसका इतना धांधल है, उसकी पता नहीं ऊपर क्या सेटिंग है, वो लाख मना करने के बाद भी यहाँ बेच रहा है, माशरे को ख़राब कर रहा है। ये शिकायत लेके हम लोग यहाँ पे आगरीपाड़ा पुलिस चौकी आए और गायकवाड़ साहब ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे और उनको दोनों भाइयों को पकड़ के लाएंगे। और साथ में हम लोगों ने ये भी बताया है कि उनके घर की महिला आके हम लोगों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस डालने की धमकी देती है, इन लोगों को जान से मारने की धमकी दी। मैं आया तो मुझे यहाँ पे सईद भाई, जुबैर भाई और अपना राजा भाई, ये लोग बता रहे थे कि जान से मारने की धमकी दे के भागा है सरफराज कुरैशी पप्पी और उसका भाई। तो ये सारी चीज़ तो चलेगी नहीं ना। यहाँ पे शरीफ लोगों का मोहल्ला है, शरीफ लोगों का इलाका है। इसके लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी, पूरा इलाका के ऐसे ग्रैंड के सोसाइटी के साथ खड़ा है और जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लीगल तरीके से हम लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे। और इसमें पीछे हटने वाले नहीं, ये बहुत हो चुका है। हमारे माशरे को ख़राब करने की कोशिश है, ऐसे लोगों को माशरे में रहने का कोई हक नहीं है। और हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे और इन लोगों को इनके अंजाम पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और इसमें गायकवाड़ साहब और नागरीपाड़ा के काफ़ी ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया, इंशाल्लाह वो लोग साथ में रहेंगे और हम लोग इसको इख्तिताम पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह, है ना जुबैर भाई? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी अब देखना ये है कि अब पुलिस क्या एक्शन लेती है। अभी फिलहाल जो कि ड्रग्स ले रहे थे उन्हें मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और आगे जो आरोपी फरार है उन्हें पकड़ा जाएगा बहुत जल्द से जल्द। और आगे की अपडेट के लिए हमारे से जुड़े रहिए, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल। तमश शेख।